हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि इस समय मैंने सर्कल की सीरीज चला रखी है और PYQ है। ये वाला क्वेश्चन जो है CBSE में 2023 में आया हुआ है। ठीक है, देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक का मतलब है दोनों का सेंटर कैसा सेम है, एक ही है, तो ये मैंने O बना दिया। आर द रेडियस 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, एक यहाँ पर जो है छोटा वाला सर्कल, एक बड़ा वाला, तो जो बड़ी रेडियस मतलब 5 सेंटीमीटर वो किसकी हो जाएगी, बड़े वाले की हो जाएगी, और जो 3 सेंटीमीटर वो किसकी हो जाएगी, छोटे वाले की। तो ये मैंने बड़े वाले की बना दी, ठीक है, और ये मैंने छोटे वाले की बना दी। ठीक, और क्या कह रहा है वो, 5 सेंटीमीटर, तो ये तो हमारी 5 सेंटीमीटर हो गई और ये वाली हमारी 3 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल हमारा ये, तो इस पर हम एक कॉर्ड बना देंगे विद टच विच टचेज द स्मॉलर। जब इस पर कॉर्ड बनाएंगे वो किसको टच करनी चाहिए, स्मॉलर सर्कल को। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे हम ये हमने कॉर्ड बना दी। ठीक है, अब दूसरे वाले को भी हम ज्वाइन कर देते हैं ऐसे। ठीक है, अब देखो सबसे पहला काम तो हमें करना क्या है, इसने जो हमसे पूछा है, इसने पूछी है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। हमें कॉर्ड की लेंथ लगानी, तो पहले नाम लिख देते हैं AB। ठीक है, इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं। ठीक, अब क्योंकि कॉर्ड है यहाँ पर जो है सेंटर है, और सेंटर से जब नीचे लाइन डालेंगे कॉर्ड के ऊपर, तो क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो सबसे पहली लाइन में यही लिख लेती हूँ, क्या, OP परपेंडिकुलर टू AB। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं, यहाँ लिख देंगे कि जो भी हमारी क्या कहना चाहिए रेडियस, ये रेडियस छोटे वाले की तो हो गई ना, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, ये कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमें इसकी ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनस हो गया और ये इसका परपेंडिकुलर हो गया। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस लगा दें तो हम ये AP को निकाल सकते हैं। तो मैं वही काम कर रही हूँ, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल, ट्राइंगल हम ले लेते हैं APO। ठीक है, तो ये हमारी हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब AO स्क्वायर इज इक्वल टू बेस AP स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर PO का स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमें 5 दे रखा है, तो 5 का स्क्वायर, और AP हमें फाइंड आउट करना है, और PO जो हमारा 3 का स्क्वायर हो गया। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, ये हमारा AP स्क्वायर और 3 का स्क्वायर हो गया 9। 25 इसको मैं इधर ले जाती हूँ, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू AP स्क्वायर, और जब मैं AP स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 15 से 9 जाएगा तो 6 मतलब 16 हो गया। हमें तो AP चाहिए, AP स्क्वायर नहीं चाहिए, तो अगर मैं इसका स्क्वायर हटाऊंगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा रूट आ जाएगा, और ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो AP की वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है, 4 सेंटीमीटर। हमने AP निकाल लिया 4 सेंटीमीटर, लेकिन हमें पता क्या करना है, हमें इस कॉर्ड की लेंथ चाहिए, है ना। तो हम बहुत अच्छे से जानते, देखो अगर ये हमने ये यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, ये रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होता है, और ये जो होता है ये इसको बाइसेक्ट करता है, कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं ये लिख सकती हूँ AP इक्वल्स टू PB, लिख सकते हैं, ये AP मुझे पता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि AB इजिकल टू क्या हो जाएगा, AB इजिकल टू इन दोनों का एडिशन होगा AP प्लस PB का, है ना, और ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ AP प्लस AP। अगर मैं AP प्लस AP लिख देती हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, ट्वाइस ऑफ AP हो गया, और AP तो हम निकाल चुके हैं, ऊपर कितना निकाला है, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर निकाला है, तो मैं यहाँ पर 2 × 4 कर दूँ तो कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। क्या आ गया, हमारा AB की लेंथ आ गई, और यही तो हमसे पूछा था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, फॉलो जरूर।